बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रहमान भुट्टा। जी, आज की बहुत अहम खबरें लेके हाजिर हुए हैं। जनाब, पाकिस्तान की मकबूल तरीन जो होने की दावेदार पार्टी है पीटीआई का बल्ले का निशान और इलेक्शन में वजूद खतरे में पड़ गया है। और इसके अलावा आइंदा इंतखाबात में क्या पीटीआई जो है वो इंतखाबात में होगी या नहीं, और इस हवाले से भी हम आपको बताते हैं कि आज जो बदलती सूरत हाल है इसकी बड़ी खबरें आपको देंगे। इस हवाले से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी तारिक जमाल साहब। जी तारिक जमाल साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इलेक्शन कमीशन ने जो आज फैसला दिया है, उस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? गल है भुट्टा साहब के बल्ले बुल्ले का निशान कोई नहीं जी होना। अच्छा, ना पीटीआई होनी जी। अच्छा। बाकी जो आपने बात की है ना इलेक्शन कमीशन के फैसले पे, वो मैं आपको बताता हूँ। वो बाकी जो पहले मैंने बात की वो उसकी तफसील बाद में बताते हैं। चलो। ये इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी केस की समाअत हुई, उसका आज उन्होंने फैसला सुनाया। ठीक हो गया। पीटीआई के जो साबिक इलेक्शन हुए हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात, उनको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा वो इंतखाबात दुरुस्त नहीं थे। अच्छा। लिहाजा अब जो फैसला आया है वो ये है कि आइंदा 20 रोज के अंदर पीटीआई के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएं और वो 20 रोज के अंदर जब इंतखाबात हो जाएंगे तो उसके 7 रोज के बाद, यानी 7 रोज के अंदर फिर इलेक्शन कमीशन को उन इंतखाबात की रिपोर्ट पेश करेंगे और वो रिपोर्ट देखकर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हुए हैं या गलत। यानी आप कह लें अब पार्टी को आइन और कानून के मुताबिक अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं और आइंदा 20 रोज के अंदर करवाने हैं। अगर ये 20 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते तो ये पार्टी नाइल हो जाएगी, उसका बल्ले का वजूद नहीं रहेगा और खत्म मामला। और अगर इन्होंने करवाए इलेक्शन तो करवाने के फिर 7 रोज के अंदर इन्होंने रिपोर्ट भी जमा करवानी है। और पार्टी की सतह पर तो वैसे उन्होंने फैसला किया है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। तारिक जमाल साहब, आप बताइएगा कि फैसले को चैलेंज करने की बजाय अगर पार्टी में जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं और रिपोर्ट जो है आप इलेक्शन कमीशन को भेज दें, ये आसान काम है कि चैलेंज करना जो है वो आसान काम है? ओ भुट्टा साहब, बड़े तुसी मासूमाना अंदाज च बड़ा सीधा जिहा सवाल कीता है। तुसी ये चाहते हो कि वो इलेक्शन कराने वास्ते एक जगह ते इकट्ठे होन, अच्छा, ते 9 मई सारे तार ले जान। बस ठीक हो गया। ठीक है, तो चल कहानी खत्म, सीधा जेल च। बस ठीक है। अब बताएं ये काम आसान है या वो चैलेंज करना आसान है? चैलेंज तो वकीलों ने करना है। तो आप क्या समझते हैं? वकला अदालतों में बहस करते रहेंगे हाँ। और चैलेंज करते रहेंगे, वो आसान काम है? या ये इंट्रा पार्टी के लिए इकट्ठे हो जाएं और वो 9 मई को जो ढूंढते थक गई है पुलिस, अच्छा, और वो मिल नहीं रहे, वो यहाँ निकले और आए और इलेक्शन खेलने लगे और वो उनको उठा के ले जाएं। तो आप क्या समझते हैं तारिक जमाल साहब, ये इंटर पार्टी जो इलेक्शन होते हैं ये किस तरह होते हैं? ये अपने अपने पार्टी ने अपने अपने आइन बनाए हुए हैं जिसको आप कहते हैं पार्टी आइन, उसके तहत उन्होंने करने होते हैं। अब इनका जो पिछला इलेक्शन हुआ था पीटीआई का, वो एक ओपन जगह पे इकट्ठे हुए थे। अच्छा। इस्लामाबाद में होटल में, तो वहां इन्होंने शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन करवाया। वहां एक बंदा नामजद कर देता है जी, खान साहब पार्टी के चेयरमैन, मुकाबले में कोई होता ही नहीं, चलो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह बिला मुकाबला चेयरमैन। अच्छा। ये पार्टियां वैसे तो ये शख्सी पार्टियां सारी पाकिस्तान की, इनमें इलेक्शन जो है सही तो कहीं भी नहीं होते। अच्छा। लो ये मैं वैसे आपको आज बता रहा हूँ। तो इन जो पार्टी लीडर है इनके मुकाबले में कोई आता ही नहीं। यानी ये बाज़ाहिर इलेक्शन होते हैं लेकिन अमलन सिलेक्शन होती है। तारिक जमाल साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब है कि अगर इलेक्शन करवाते रहे तो सारे फटे जाएंगे, तुम यही कहना चाह रहे हो? हाँ जी, इलेक्शन करवाने के लिए इन्हें इकट्ठा तो होने दें जरा। अच्छा। हाँ, तो वो कब इकट्ठे हो रहे हैं? वो तो अपने फोन नहीं खोलते सही तरीके से, व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते हैं। तारिक जमाल साहब, आप बताएं ना कि 2018 के इलेक्शन में देखें इस तरह की सूरत हाल तो नहीं थी,
कि बिल्कुल ही आप जो है किसी एक पार्टी को दीवार पे लगा दे, ये कोई जमहूरी तरीका तो नहीं है। तो इसलिए जिस तरह जमहूरियत के हवाले से होना चाहिए, तो ऐसा तो हमें कोई अमल नजर ही नहीं आ रहा। तो जो वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात, वो फिर इसका मतलब है वो सच्चार हो रहे हैं पीटीआई वाले। ओ भुट्टा साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੱਲ। ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕੋਈ 2018 ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਨਾ। अच्छा, ਇਸ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 9 ਮਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, बस ठीक है। रियासत पे हमला किया है, जरा ख्याल तो करो। बात ये है जी कि जो आप कह रहे हैं ना कि 2018 में नून लीग पे मुश्किल वक्त था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था जितना पीटीआई पे इस वक्त है, क्योंकि 9 मई पीटीआई ने किया है, नून लीग ने नहीं किया था। ये रियासत पे हमला किया है और ये सारे नामजद मुल्जम है। भाईजान फिर है दसो ना तारक जमाल साहब कि ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੁੰਜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ यार फिर जी बिल्कुल, उस फिर ही नजर आंदा पे हाँ जी, 2018 में मिर्जा यार इमरान खान साहब थे। अच्छा, आप 2024 में नवाज शरीफ साहब हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो इसका मतलब है कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि हम तो समझ रहे हैं कि चले आज की खबर में पीटीआई वालों का बल्ले का निशान जो है वो बरकरार है। आप तो कह रहे हैं कि हमें तो जमात ही नजर नहीं आ रही इलेक्शन में, आप बल्ले की बात कर रहे हैं, ये कैसी बात? ओ भाई जी, बात सीधी सी है। यूथिये जो है वो कप्तान को नहीं छोड़ रहे। अच्छा, कप्तान जो है वो रियासत को नहीं छोड़ रहा। अच्छा, तो मामला तो खराब ही होना है ना जी। अच्छा, तो अब यही हाल है पक्का। तो इसका मतलब है कि नजर आ रहा है कि आइंदा इंतखाबात में जो सूरत हाल में नजर आ रही है, तो पीटीआई तो फिर इसका मतलब है कि वो इलेक्शन से फारग है। तारक जमाल साहब, मैं हमेशा कहता होता हूँ भुट्टा साहब कि खान साहब को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो अपने दुश्मन आप ही हैं। उन्होंने अपने पांव पे इतने बड़े बड़े कुल्हाड़े इतनी दफा मारे हैं कि उनका कीमा ही कर दिया अपने पांव का ही। जी जी। तो वो अब अपने पांव पे खड़े होते हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि तारक जमाल साहब फिर ते वही गल हुई ना, जिधर दी हवा चली उधर तुसी भी चल पे। इस्तेकामे पाकिस्तान जो भी अब पीटीआई से जा रहा है, या तो वो इस्तेकामे पाकिस्तान में जा रहा है या वो सियासत कोई खैर बात कह रहा है। जी, आप तीसरा ऑप्शन अब नजर नहीं आ रहा। आप भुट्टा साहब माजी को क्यों भूल जाते हैं? माजी में 2018 में जब कप्तान की जमात में या 2013 के इलेक्शन में आप देखें तो जैसे ही वो 2018 में तो फेवरेट जमात कौन थी? पीटीआई। तो जो पीटीआई में आता था वो नेक हो जाता था, पाकबाज तस्वर किया जाता है, वो पाक हो जाता था। और जब वो नहीं आता था तो वो करप्ट होता था। जब वो नून लीग को छोड़कर, पीपल्स पार्टी को छोड़कर पीटीआई में आता था तो विकेट गिर जाती थी। अच्छा, और जो है आज जो है अगर वो इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी में जाए तो इसको कहते हैं जी ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। ये सारा खेल रचाया था जिस तरह खान साहब ने, और आज वही उन्हीं के सामने उन्हीं के साथ ही हो रहा है। जी जी। ये वही फिल्म दोहराई जा रही है, ये कोई नई चीज नहीं है। जो इन्होंने बोया है वही अब काट रहे हैं। तो वो तो खान साहब उन दिनों में ऐसे थे जैसे उन्हें पक्का यकीन था कि वो क्राइसिस में आएंगे ही नहीं। फिरौनी लहजा था और फिरौनी फैसले थे। तो आज देख लें फिर क्या हो रहा है। इसका मतलब है तारक जमाल साहब गल तो फिर वही होगी कि सदा बादशाही मेरे मालक दिए, हाँ जी, मेरे परवरदिगार दिए। जो हालात इस वक्त चल रहे ने ओदा ते यही सामने आ रहा है कि जनाब कि पीटीआई जेड़ी है जमात वो इलेक्शन च नजर नहीं आ रही। जी जनाब, ये पाकिस्तान में इंटर पार्टी इलेक्शन का मतलब है आज वो सारे फड़े गए हैं, यही कह रहे हो? हाँ जी, देखो बात सुनो भुट्टा साहब, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे तो ये जब वैलिड उसी वक्त होंगे ना जब इलेक्शन कमीशन मुतमिन होगा जी जी कि आपके इलेक्शन ठीक हुए हैं। तो ठीक इलेक्शन ये कैसे करवाएंगे, कहाँ करवाएंगे, कहाँ इकट्ठे होंगे? ठीक है, अगर ये करवाते हैं ऑनलाइन वो वीडियो लिंक के जरिए
तो फिर वो उसकी हैसियत तो फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना ना, ठीक है या गलत है। आप दूसरा हाल तो ये आ जाता है ना कि जी इकट्ठे नहीं होना, चलो जी कैमरे पे कर लें, मोबाइल पे मैसेज कर लें, कौन किसको वोट देता है, ठीक है। तो वो कौन वो सेटिस्फाइड नहीं करना इन्होंने 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट जो देनी है जी, तो वहां से अप्रूवल होगी तो फिर ही है ना। जी नाजरीन, जो मौजूदा सूरत हाल है इसके मुताबिक तो हमें यही नजर आ रहा है कि जो है पीटीआई अगर तो जमात बरकरार है तो बल्ला नजर नहीं आता, अगर बल्ला नजर आता है तो इमरान खान मैदान से नजर नहीं खान आता। साहब को सजा हुई है, वो तो वैसे भी वो नायब वाले मामले में है ना जी। तो अब तो ये इन्हें नया चेयरमैन बनाना पड़ेगा। अगर ये इलेक्शन करवाते हैं ना तो ये इलेक्शन में इन्हें पार्टी का चेयरमैन नामजद करना पड़ेगा। वो कौन होगा वो सोचें। वो एक बड़े अजीब मसाइल में ये पीटीआई फंसी हुई है और ये एक मसला नहीं है इसको दरपेश, इतने मसाइल हैं, एक मसले से निकलेगी नए में फंस जाएगी। और भी कई मामले हैं। जी जी नाजरीन, इस वक्त जो सबसे अहम खबर थी वो हमने आपको बता दी और इसके जो हालात आगे भी तब्दील होते जाएंगे वो भी हम अपने नाजरीन को बताएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और ताकि भाजी हर खबर जी असी सब तो पहला तुहाडे को ले आइए। अल्लाह हाफिज।